हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं हूं अनिरुद्ध सागर। आपको केमिस्ट्री लगातार मैं केमिस्ट्री की प्रॉब्लम को दूर कर रहा हूं। प्रयास कर रहा हूं कि आपको केमिस्ट्री में कहीं परेशानी न हो, और हमारे वीडियो को आप देखिए। अगर कहीं परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप आसानी से उस प्रॉब्लम को बता सकते हैं, और हम प्रयास करेंगे आपके प्रॉब्लम को दूर करें। तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि राउल्ट्स लॉ क्या है और राउल्ट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। राउल्ट्स लॉ को ग्राफिकली हम किस तरह से जो है वो हम प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से दिखा सकते हैं। अब देखते हैं, अगले पैटर्न पे चलते हैं। अगला पार्ट जो है इसका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या हैं? आइडियल सॉल्यूशन जैसे इसके पहले आप पढ़े हो, गैस लॉ में पढ़े हो, गैस लॉ में कि आइडियल गैसेज एंड नॉन आइडियल गैसेज। आइडियल गैसेज में आप पढ़े हो कि ऐसी गैसेज जो गैस के लॉ को फॉलो करती हैं वो आइडियल गैस होती हैं। ऐसी गैसें जो गैस लॉ को फॉलो नहीं करती हैं वो नॉन आइडियल होती हैं, नॉन आइडियल होती हैं। उसी तरह से सॉल्यूशन के लिए हैं कुछ रूल हैं सॉल्यूशन के लिए। जो सॉल्यूशन के रूल को फॉलो करती हैं वो आइडियल हो जाएंगी, जो सॉल्यूशन के लॉ को फॉलो नहीं करती हैं वो नॉन आइडियल हो जाएंगी। इसका मतलब कि गैस की तरह जैसे आइडियल और नॉन आइडियल है, उसी तरह से हम सॉल्यूशन के लिए बता सकते हैं। इसका मतलब आइडियल, इसका मतलब ये नहीं कि आइडियल नॉन आइडियल बस हम समझ लिए कि क्या है। आइडियल नॉन आइडियल समझने के लिए इसके पीछे तमाम लॉजिक हैं, तमाम चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। जब इसको आप समझ लोगे तो आइडियल नॉन आइडियल को आसानी से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कौन सी आइडियल गैस होगी, कौन सी नॉन आइडियल गैस होगी। वास्तव में अगर आप बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि आइडियल सॉल्यूशन है क्या, आइडियल गैस, तो आप सीधे कह सकते हो कि गैस लॉ को जो फॉलो करे वो गैस लॉ। तो गैस लॉ का मतलब बायस लॉ, चार्ल्स लॉ, इस तरह से। तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए कौन सा लॉ आप बताओगे? तो एक्चुअल में सॉल्यूशन के लिए आप सीधे कह सकते हो कि ऐसी गैसें जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करती हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करती हैं वो आइडियल गैसेज होती हैं। और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन एक शर्त है, राउल्ट्स लॉ ऐसी गैसें जो राउल्ट्स लॉ को किसी भी कंसंट्रेशन पे या किसी भी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करती हैं तो आप उसे आइडियल गैस कहोगे, और अगर फॉलो नहीं करती हैं तो उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहोगे, सॉल्यूशन गैस। तो अब देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन को हम किस तरह से बता सकते हैं। द solution which follows Raoult's law at any concentration and temperature। तो सीधे आप कह सकते हो कि आइडियल गैसेज वे गैसें होती हैं जो राउल्ट्स लॉ को किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे राउल्ट्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो करती हैं। द सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट फॉलो राउल्ट्स लॉ। यहां आप कह सकते हो द सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ, कंप्लीटली बढ़ा सकते हो। यहां कंप्लीटली, पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत फॉलो कर रही हैं तो ठीक है चल जाएगा, नहीं, कंप्लीटली
कंप्लीटली यहां आप बढ़ा सकते हो, कंप्लीटली फॉलो करती हैं किसी भी कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे। तो ये राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ में कौन कौन सी, इसका मतलब कि राउल्ट्स लॉ क्या कहता है आपको पता है, राउल्ट्स लॉ पढ़ के हम आए हैं। राउल्ट्स लॉ कहता है, सीधी सी बात है कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये राउल्ट्स लॉ कहता है। या पी नोट बी इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी, राउल्ट्स लॉ यही तो कह रहा। और ये कहते हैं कि अगर टोटल दोनों को मिला दिया जाए तो उसका जो टोटल प्रेशर आएगा, यानी पी टोटल ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, कितने के इक्विवेलेंट, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये टोटल हो गया, टोटल। यानी कि तो आप इस तरह से कर सकते हो द सॉल्यूशन। अच्छा ये सॉरी, ये स्पेलिंग गलत लिख दी गई क्या, तो इस तरह से आप राउल्ट्स लॉ यही कहते हैं। अब राउल्ट्स लॉ में आपने देखा, यानी सीधी सी बात है, क्या आपकी डिफिनेशन क्या कह रही है कि राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो कर रहा है, कंप्लीटली फॉलो कर रहा है। यानी कि हमने क्या किया, कोई सॉल्यूशन लिया और उसका हमने क्या किया, पार्शियल प्रेशर, उसका प्रेशर हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया, प्रेशर को ऑब्जर्व किया। दो सॉल्यूशन लिया, उसका जितना टोटल का प्रेशर था हमने ऑब्जर्व किया। सपोज कर लीजिए पी टोटल जो था, टोटल ये ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन करके देखा, बैरोमीटर से उसको देखा, मान लीजिए ये इतना आया। और उसके बाद हमने इसका पीटी की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग निकाला, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाला, यानी इतने के इक्वल। यानी अगर ये टोटल जितना पार्शियल प्रेशर हमने ऑब्जर्व किया है वह राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आ जाए, यानी आप कह सकते हो कि पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी, इसके इक्वल आ जाए। यानी ये आपका ऑब्जर्व प्रेशर है और यह आपका कैसा है, कैलकुलेटेड प्रेशर। दोनों अगर इक्वल आते हैं तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो किया, और अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं किया। तो इस तरह से हम बता सकते हैं राउल्ट्स लॉ के आधार पे कि राउल्ट्स लॉ को जो सॉल्यूशन फॉलो करेगा वह हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। केवल राउल्ट्स लॉ पे नहीं बल्कि कुछ और भी पॉइंट हैं जिसके आधार पे हम किसी सॉल्यूशन को आइडियल और नॉन आइडियल होने को बताते हैं। जैसे कि इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। नोट हो गया, चलिए ठीक है। तो दूसरा फैक्टर क्या है जिसके आधार पे हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बता सकते हैं। दूसरा फैक्टर जो है वो है डेल वी ऑफ मिक्सचर जीरो होनी चाहिए। डेल वी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन, अब इस सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन ए था मान लेते हैं और दूसरा ये था बी था सॉल्यूशन, मान लिए बी। अब इसको मान लीजिए कि हमने 30 ml लिया और इसको 50 ml लिया, 50 ml। अब ए और बी को दोनों को हम मिला के एक नया सॉल्यूशन बनाए। जब नया सॉल्यूशन बनाए तो इसका वॉल्यूम कितना था 30 ml, इसका कितना था 50 ml, 50 ml। अब हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया। और जब दोनों को मिला दिया तो मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आया, अगर वॉल्यूम हमारा कितना 80 ml आता है
तो सीधे कहेंगे कि V के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई है, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू, सम ऑफ A एंड B, वॉल्यूम सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ A एंड वॉल्यूम ऑफ B। तो यानी तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि डेल V डेल्टा V ऑफ मिक्सचर कितना आया, 0। कितने का अंतर आया दोनों को मिलाने पे, वॉल्यूम में कितने का अंतर आया, 0। तो अंतर 0 नहीं आया तो वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर अंतर आया, अंतर कुछ भी आया, यानी हमने मिलाया, हमने इसको 30 ml मिलाया, इसको 50 ml मिलाया, मान लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन बना वो 80 ml होना चाहिए था, लेकिन 80 ml नहीं हुआ बल्कि 70 ml आया। इसका मतलब कि यहाँ पे डेल V की वैल्यू कुछ आई, 10 ml कम हुआ, तो इसका मतलब वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, वो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस तरह से आइडियल सॉल्यूशन वही होगा जिसके लिए डेल V की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब इसके पीछे एक चीज आप देख सकते हो, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि काहे के लिए किसी सॉल्यूशन को मिलाने पर उसके वॉल्यूम उसके, अब आप सोचोगे कि नहीं भाई, हमने 10 ml इसको लिया और 10 ml दूसरे सॉल्यूशन को लिया, दोनों को मिलाएंगे तो 20 ml हो जाना चाहिए। बट अगर आप मिला के देखो, प्रैक्टिकली देखो, तो ऐसा आएगा नहीं, ऐसा नहीं आएगा। इसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ लॉजिक है। क्या रीजन है इसके पीछे, क्या रीजन है इसके पीछे, कुछ रीजन है, आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, आखिर कब आएगा, कब इक्वल आएगा, कब इक्वल नहीं आएगा, ये तमाम फैक्टर पे काम करता है, तमाम फैक्टर पे। जैसे अब सपोज कर लो कि ये हमारा एक सॉल्यूशन था, अब ये सॉल्यूशन हमारा, इसमें यह है कोई भी सॉल्यूशन था, मान लेते हैं कि इसमें A के पार्टिकल्स थे, A के मॉलिक्यूल्स थे, A आपस में थे। दूसरा सॉल्यूशन हमारा है, अब इसमें B के थे, B इस तरह से मॉलिक्यूल्स थे। अब ये आपस में रहे होंगे और आपको पता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अगर कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कुछ फोर्स तब भी काम करता है जिससे वांडरवाल फोर्स कहते हैं। वांडरवाल फोर्स यानी ए के बीच कुछ फोर्स है। अब यहाँ आपको पता है कि ए से जुड़ा होगा और यहाँ बी से बॉन्डिंग किया है, लेकिन अगर हम जब दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो डेफिनेटली दोनों से मिल करके बनेगा। तो जब दोनों से मिल करके बनेगा तो इसके बीच एक नया बॉन्ड क्रिएट होगा, यानी कि इसके बीच जब बॉन्ड क्रिएट होगा, अब डिपेंड करता है कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके पीछे यही लॉजिक है, यही रीजन है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम आगे चल के बढ़ या घट क्यों जाता है। तो इसके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कौन सा, कैसे, इसके बीच ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुटे हैं, अब यहाँ पे बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ भी बॉन्ड टूटा और यहाँ बॉन्ड बना। और आपको पता है कि जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। बॉन्ड को जब तोड़ा जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन, जब बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जब बॉन्ड जुड़ता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि इसके बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच अगर, तो इसके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर मॉलिक्यूल्स इनके बीच आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच अगर ज्यादा है और अगर ये और ये आपस में जब मिलते हैं तो इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लीजिए कम हो जाता है। तो जब ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में पास होंगे, मॉलिक्यूल्स छोटा होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल्स की साइज बड़ी होगी, और जब मॉलिक्यूल्स छोटा होगा तो जल्दी से वही इवेपोरेट करेगा, वेपराइज होगा। और जब ज्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा। और जब मॉलिक्यूल्स की साइज बड़ी हो जाएगी, जब मॉलिक्यूल्स की साइज बड़ी होगी तो क्या होगा, कम वेपर बनेंगे, और जब वेपर कम बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि वेपर प्रेशर कम डेवलप होगा। तो इस तरह से डेल V ऑफ मिक्सचर ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये 0 होनी चाहिए। अगर 0 है तभी वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा।
तभी वह आइडियल सॉल्यूशन होगा। और तीसरा फैक्टर इसके पीछे कौन सा काम करता है? फैक्टर जो हमारा काम करेगा वो तीसरा फैक्टर जो है वो क्या है? तीसरा फैक्टर डेल एच ऑफ मिक्सचर, ये 0 होना चाहिए। डेल एच आपको पता है डेल एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी में चेंजिंग क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। और जब एंथैल्पी में चेंजिंग होगा जब 0 आएगा तभी सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। एंथैल्पी में चेंजिंग की बात सेम वही चीज, इससे आप समझ सकते हैं कि इसके बीच बांड तोड़ेंगे, और जब तोड़ेंगे तो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पे यानी एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। और यहाँ पे भी जब तोड़ेंगे तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। बट जब एक नया बांड बनेगा तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, तो यानी आप कह सकते हो कि ए जब यहाँ एनर्जी, जब बांड को तोड़ रहे हैं तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे बांड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। और जो बांड को बनाने में जो एनर्जी रिलीज हुई, जब इसको तोड़ने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, वो बांड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जब दो बांड आपस में जुड़े बने, अब ये दोनों जब जुड़े तो यहाँ पे जो बांड फॉर्मेशन की एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे? एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। यानी आप यहाँ कह सकते हो कि एनर्जी रिलीज प्लस एनर्जी ऑफ रिलीजिंग और एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन और एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, दोनों एनर्जी यहाँ कह सकते हो कि एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन, सीधे कह दो आप हीट ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू हीट ऑफ रिलीज। हीट ऑफ डिसोसिएशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन कह दीजिए आप, फॉर्मेशन। ये दोनों अगर इक्वल आ रहा है तो वह हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। वो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब आइडियल, तो आप इस तरह से आइडियल सॉल्यूशन बता सकते हो आप कि जिसके लिए डेल बी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 0, डेल एच ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 0 आएगा, वह आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। आइडियल सॉल्यूशन, हाँ कुछ एग्जांपल देख लीजिए आप आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल देख लीजिए। आप एक जैसे को मिलाइए, एक जैसे को, जैसे आप ले लीजिए मेथेनॉल और एथेनॉल, ये दोनों ले लीजिए तो वो क्या हो जाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। और भी ले सकते हैं तमाम, लेकिन इसके पीछे एक चीज आप कीजिएगा, मेथेनॉल एथेनॉल ले लीजिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेथेनॉल ले लीजिए और पेंटेनॉल ले लीजिए, मेथेनॉल ले लीजिए और ब्यूटेनॉल ले लीजिए। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। क्यों ऐसा मत कीजिएगा? क्योंकि उसके पीछे कुछ और फैक्टर काम करने लगेगा। जैसे अगर आप मेथेनॉल लेते हैं और एथेनॉल लेते हैं तो यहाँ पे कौन सा एक फैक्टर काम करने लगेगा? साइज का फैक्टर हमारा काम करने लगेगा। जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ती जाएगी, जैसे आपने मेथेनॉल लिया, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन, और आपने ले लिया इसके जगह पेंटेनॉल, तो इसमें 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन, और इसमें एक कार्बन था, तो जाहिर सी बात इसकी साइज बड़ी हो गई। और जब साइज बड़ी हो गई तो किसी भी मॉलिक्यूल्स की अगर साइज बड़ी होगी तो उसका इवेपोरेशन कम होगा, उसका वेपराइजेशन कम होगा, और जब वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम बनेगा। और राउल्ट्स लॉ टोटल डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर और इसके मोल फ्रैक्शन पे, यानी इसकी साइज का फैक्टर जो है वो वहां पे काम करने लगेगा। आप लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन, दोनों पास पास के हैं। तो जब भी आप एग्जाम्पल लीजिएगा, कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो जब भी एग्जाम्पल लीजिएगा तो पास के लीजिएगा, पास के। कैसे? और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे C2H5Cl और C2H5Br। यहां आपने कार्बन सेम रखा,
कार्बन सेम रखा, 2 कार्बन यहाँ 2 कार्बन यहाँ, क्लोरीन और ब्रोमीन बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, साइज थोड़ा सा अंतर मिलेगा। तो ये सब सॉल्यूशन आपके कैसे सॉल्यूशन कहलाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि एक Cl ले लीजिए, एक क्लोरीन ले लीजिए और एक आयोडीन ले लीजिए, तो उसमें ज्यादा का अंतर आ जाएगा। तो उसमें ज्यादा का अंतर आएगा, तो इस कंडीशन में आप इस चीज को ध्यान रखिए। तो ये आपके आइडियल सॉल्यूशन है। अब कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो इसको फॉलो नहीं करेंगे, वो नॉन आइडियल। आइडियल नॉन आइडियल के लिए मैं सीधे आपको बताया कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो किए, राउल्ट्स लॉ को अगर फॉलो किए, यानी राउल्ट्स लॉ क्या कह रहा है? राउल्ट्स लॉ यहाँ आप देख सकते हैं इसको कैसे। आइडियल के लिए सीधे आप बता सकते हो, आइडियल के लिए आप सीधे बता सकते हो कि पी ए, अगर आपने पी ऑब्जर्व किया, पी ऑब्जर्व यह सीधे इक्वल है किसके? राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यह आपका आइडियल हो गया। लेकिन अगर ये पी ऑब्जर्व यानी पी ऑब्जर्व और पी कैलकुलेटेड ये दोनों इक्वल हैं तो राउल्ट्स लॉ हो गया। यानी और अगर आपका पी ऑब्जर्व जो है वह किसके हो? पी ऑब्जर्व अगर किसके हो? पी नोट ए इंटू एक्स ए इसके इक्वल नहीं है, तो यह आपका क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल हो जाएगा, नॉन आइडियल। तो कुछ ऐसे केस होते हैं कि जहां पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब वास्तव में नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही ज्यादा होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन तो आपको बहुत कम मिलेंगे। ठीक, तो अब इसके आगे कुछ जो है राउल्ट्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए और आइडियल सॉल्यूशन पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर है तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं किया, और जब नहीं किया तो कुछ ना कुछ अंतर आएगा। राउल्ट्स लॉ के ग्राफ में कुछ अंतर आएगा, इसके डेटा में कुछ अंतर आएगा। अब ये अंतर कैसे आएगा? इसी को हम क्या कहते हैं? राउल्ट्स लॉ का डेविएशन। राउल्ट्स लॉ कहाँ पे विचलित हो रहा है? राउल्ट्स लॉ सीधे उसको फॉलो नहीं करके वो विचलित कहाँ पे हो रहा है? तो अगले सेशन में हम आपको बता देते हैं। क्योंकि इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो लंबा हो, आप पढ़ते बोर हो, तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो आपको डालता हूं ताकि आप आसानी से समझ लें। तो उसको नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कि डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ क्या है। तो आप पढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं।